शौर्य को इंसाफ दिलाने को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ तो कुछ उनके अभिभावक भी हैं और कुछ यहाँ पर दोस्त भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश मुले है, मैं शौर्य का मामा हूँ। और ये आज चौथा दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं शौर्य को जाके। 3 दिन हो चुके, 72 घंटे हो चुके FIR होके। जो सस्पेंशन की बात हमें बताई जा रही है कि टीचरों का तो सस्पेंशन हो गया, अभी क्या करना है। तो ये सस्पेंशन हमने प्रोटेस्ट करने के बाद हो गया है। जिस दिन हम प्रोटेस्ट करते समय अंदर गए थे तो उनका रवैया था कि हम एक्शन नहीं लेने वाले हैं, किसी के कुछ लिखने से या कहने से हम उसको मानेंगे नहीं। तो इस तरह का रवैया उनका था, इसलिए हमने प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा। तब जाके उन्होंने वो एक्शन ली है और उनको सस्पेंड किया हुआ है। और ये भी टेम्परेरी मेजर्स है, तो हम एक्शन से आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम उसका रेस्टिकेशन चाहते हैं और पुलिस जो लीगल एक्शन पुलिस ने लेनी चाहिए उसकी भी हम डिमांड करते हैं। भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय से खास तौर पर आप लोगों की क्या मांग है? जन अभिभावक एक तरीके से आपको कह रहे मामा है, जबकि बिल्कुल देखो, ये जो शौर्य ने ही उनकी लास्ट विश रखी है कि ये नौबत किसी और स्टूडेंट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो वो उसने तो शौर्य ने तो एजुकेशन सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो जैसे कि हर एक स्टूडेंट्स के अलग अलग उसके क्वालिटीज़ होते हैं। कोई पढ़ाई में आगे होता है, कोई डांसिंग में आगे होता है, कोई अलग इंस्टीट्यूट्स में एक्टिविटी में अलग होता है। तो ये कहीं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ढूंढना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ना कि प्रेशराइज। यहाँ पर कुछ शौर्य के स्कूल मेट्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। पहले उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि उनके हाथों में किस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो शौर्य है उसे इंसाफ मिले। उनके प्ले कार्ड्स में कुछ शिक्षकों के भी नाम है, उन्हीं से भी बात करते हैं। अब क्या कहोगे आप शौर्य को इंसाफ को लेकर सड़क पर उतरे, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल मिलना चाहिए इंसाफ उसे। उसके साथ जो हुआ है वो किसी बच्चे के साथ ना हो। उसने अपने उसमें भी लिखा हुआ है, सुसाइड लेटर में भी लिखा हुआ है। सर स्कूल मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल सारे समर्थन में है। स्कूल मैनेजमेंट सब कोऑपरेट करके टीचर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिठा रही है। अब हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को वो सज़ा हो जो इन्हें मिलनी चाहिए। और अब हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट को ना दोष दिया जाए, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट हमारा सबका समर्थन कर रही है। उन्होंने खुद उन टीचरों को सस्पेंड कर चुकी है स्कूल मैनेजमेंट। डर नहीं लग रहा कि आप सड़क पर उतर रहे हो शौर्य को इंसाफ दिलाने को लेकर कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं सर, हमें डर नहीं लग रहा, बट हम स्टिल सेफ्टी के लिए ऐसे रख रहे हैं अपना। सर डर तो होता ही है सर, बट ज़्यादा डर नहीं है हमें किसी भी बात का। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अपने साथी को लेकर यहाँ पर प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, न्याय मांग रहे, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि शौर्य को न्याय मिलना ही चाहिए, पर स्कूल का नाम नहीं रहा है बीच में, क्योंकि स्कूल हमारे साथ में है। आप क्या कहेंगे? सर हम कहेंगे कि टीचर्स को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और हमारे दोस्त को न्याय मिलता जाए अच्छे से। क्या आप, क्योंकि देखिए जिस बच्चे हैं इनका साफ तौर से कहना कि चाहते हैं उनके साथी शौर्य को न्याय मिले, आप क्या कहेंगे? देखिए ये बच्चे यहाँ से, देखिए सारे बच्चे चले गए हैं। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को पहले ही धमका के रखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा इस प्रोटेस्ट में गया या कोई भी पेरेंट इस प्रोटेस्ट में गया और जिसने भी अपने दिल की बात कहनी चाहिए, उसको पहले ही धमकाया गया है स्कूल की साइड से कि उसको TC मिलेगा, उसे क्लास से निकाला जाएगा, उसे स्कूल से निकाला जाएगा, उसे 10वीं की कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वैसे संतुष्ट है? कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार से क्या मांग? अरेस्ट होना चाहिए, चारों टीचर्स को अरेस्ट की मांग करते हैं हम। दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अपराजिता, वो भी हमारे साथ, तो उनसे पूछ लेते हैं। मैम, आज आप भी बच्चों के समर्थन में एक तरीके से उतरे, अभिभावकों के साथ खड़े, क्या जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आप लोग क्या संतुष्ट हैं या क्या मांग है? गणेश जी, आप 10 साल से हमें जानते हैं, कार्रवाई मुझे पता है होगी नहीं। चाहे मैं आपका चिन्मय का केस देख लूँ, स्कूल था एक रेबेका स्कूल था, उसका केस देख लूँ, कितने भी केसेस हम पुराने उठा के देख लें। ये जो एक कमेटी बैठाई है ना, ये सिर्फ एक आई वॉश मैं कहूँगी। मैं सिर्फ ये अनुरोध कहूँगी कि अगर हम डेटा उठा के देखते हैं क्राइम रेट का, करीबन 14,000 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिसमें बच्चे हर साल सुसाइड कर रहे हैं। ये 2023 का मैं डेटा बता रही हूँ। तो मेरा अनुरोध रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को, एक्स्ट्रा माइल आगे आकर चाहे रात को कोर्ट खोलो, चाहे कुछ भी करो, नए नियम कानून बनाओ और ऐसे स्कूलों को जो बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे टीचर जो बच्चों को इस लेवल पे ले जाने के लिए एंकरेज कर रहे हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं,
उनको ऊपर कोई भी सजा सिर्फ निकालने से नहीं होगा, उनको पूरी तरीके से जेल में डालना चाहिए। कानूनी कार्रवाई। आपको लग रहा है कि कुछ जिस तरीके से कदम बढ़ रहा है, कार्रवाई की जा रही है, संतुष्ट हैं आप लोग? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के केस के साथ साथ मैं जयपुर का केस भी फॉलो अप कर रही थी, तो वहाँ 21 दिन में भी कार्रवाई नहीं हुई। ये जो मैंने बोला आई वॉश है, ये भी अल्टीमेटली हम उसको मानेंगे जहाँ पे टीचर्स के अलावा प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट को भी इसमें लिया जाए, क्योंकि डायरेक्शन आगे से आती है। और मेरा एक चीज़ और मैं कहूँगी, इस स्कूल का रिकॉग्निशन कैंसिल करके दिल्ली गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि सिंगल ऐसे केस में भी जब तक ऐसे कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे तो ये साल दर साल ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कैंडल मार्च चलता रहेगा। बच्चों से बात की, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि किस तरीके से हमारे शौर्य के साथ हो और किसी के साथ भी हो। आप ये देखिए ना, बच्चे कितने डरे हुए हैं। बच्चे बोल रहे हैं बट उनको अपना फेस छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि स्कूल ने साफ बोला है अगर तुम्हारा चेहरा कैमरे में आ गया, पेरेंट्स बोल रहे हैं आपका चेहरा कैमरे में आ गया, स्कूल वालों ने बोला है कि आपके बच्चे का टीसी काट देंगे। मतलब आज इस देश में अपनी सही बात कहना भी अगर गुनाह है तो ऐसे स्कूलों पे ताला लग जाना चाहिए। भारत सरकार और दिल्ली सरकार से आपकी क्या मांग होगी? मेरी भारत सरकार और दिल्ली सरकार से ये मांग होगी, चाहे आप नियम कानूनों में कोई भी बदलाव लाएं, सिंपल करें कि कैसी भी स्कूल में इस तरह की होती है घटना, उस स्कूल को सरकार टेक ओवर कर ले। मैं स्कूल को बंद करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वहां पर बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को आप सजा नहीं दे सकते, आप उसको टेक ओवर कर लो। स्कूल जिस सोसाइटी में रजिस्टर्ड है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें और भविष्य में उनको ब्लैकलिस्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो बच्चे थे और अभिभावक थे जिनका साफ तौर से कहना था कि सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे स्कूलों को भी अब सबक मिल सके। विजय उज्जवल के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।